बीएसपी प्रमुख मायावती आ सकती हैं किसके साथ? क्या मायावती भी गठबंधन में होंगी शामिल? INDIA गठबंधन की चौथी बैठक खत्म होते ही मायावती एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं और निशाने पर कोई और नहीं, उनका मुंह बोला भतीजा यानी उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव। क्योंकि बीएसपी प्रमुख मायावती को पता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भले ही कह रही हो कि वो मोदी के खिलाफ एक साथ हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में अखिलेश के साथ जो कांग्रेस ने किया, उसके बाद यूपी में अखिलेश यादव इसका बदला जरूर लेना चाहेंगे। ऐसे में मायावती कांग्रेस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में कमजोर करने की पूरी कोशिश करेंगी और इसका इशारा भी उन्होंने गुरुवार को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया। बीएसपी सहित अन्य जो भी पार्टियां शामिल नहीं हैं, बीएसपी सहित अन्य जो भी विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं हैं, तो उनके बारे में किसी को भी बेफजूल कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है तथा इससे इनको बचना चाहिए। मेरी इनको यही सलाह भी है, क्योंकि भविष्य में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी जरूरत पड़ जाए, ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अर्थात फिर ऐसे लोगों को व पार्टियों को भी काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़े, ये ठीक नहीं है। अगर आप सोच रहे होंगे कि मायावती तो बार बार कह चुकी हैं कि वो ना तो INDIA और ना ही NDA गठबंधन में शामिल होंगी, क्योंकि दोनों ही वंचितों के अधिकार छीनने वाली हैं। लेकिन अब मायावती का कहना है राजनीति में कोई भी कभी भी किसी के भी साथ जा सकता है। ये बयान पहले के बयानों से बिल्कुल अलग है। शायद मायावती समझ चुकी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैजिक को रोकना मुश्किल है। ऐसे में प्रदेश में अपने प्रतिद्वंदी यानी अखिलेश यादव और उनकी पार्टी यानी SP को जितना हो सके मजबूत होने से रोका जाए। ऐसे में कांग्रेस का साथ देने से भी मायावती परहेज नहीं करेंगी। चलिए एक बार मायावती की राजनीति पर भी नजर डालते हैं। लोकसभा की 80 सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश आम चुनाव में सबसे बड़ा राज्य है और 21% आबादी की नेता यानी दलित चेहरा मायावती भी उतनी ही बड़ी यूपी में है। और मायावती को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि वो अपने पत्ते चुनाव करीब आने पर ही खोलती हैं और आम चुनाव कुछ ही महीनों में है और धीरे धीरे अब मायावती अपना माया जाल बिछाते हुए दिखाई दे रही हैं। कांशीराम के समय से ही बसपा दबाव बनाने वाले ग्रुप की तरह काम करता रहा है। बसपा चुनाव के बाद गठबंधन में यकीन करने वाली पार्टी है। एक परेशानी ये भी है कि मायावती भरोसेमंद साझेदार नहीं है। उन्होंने बड़े मौके पर ये साबित किया है कि उन पर यकीन नहीं किया जा सकता। मायावती ने कांग्रेस के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा, जीत के बाद बीजेपी के साथ गठजोड़ कर लिया और सरकार बना ली। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और फिर तोड़कर उन पर आरोप लगाए। लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 के चुनाव की ही बात करें तो बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। बसपा को इस चुनाव में 10 सीटें मिली थी और सपा का खाता 5 सीटों पर ही सिमट गया था। इस चुनाव के बाद सपा और बसपा का गठबंधन टूट गया। अखिलेश यादव का कहना था कि हमारे वोट तो बहन जी को मिले, लेकिन उनका वोट हमें ट्रांसफर नहीं हुआ। वहीं मायावती ने भी चुनाव के बाद दिए गए अपने बयान में कहा कि सपा के साथ जाकर उन्हें चुनाव में नुकसान हुआ है। लेकिन इन सबके बाद भी कांग्रेस के साथ साथ विपक्ष की तमाम पार्टियों को पता है कि अगर मायावती उनके साथ नहीं आई तो उसका फायदा बीजेपी को होगा और नुकसान विपक्ष को। वहीं मायावती को पता है कि अगर लोकसभा में विपक्ष के साथ सपा ने अच्छा काम किया तो उनका वोट शेयर सपा को ट्रांसफर हो सकता है, जो वो बिल्कुल होने नहीं देंगी। ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव नजदीक आते आते अगर मायावती भी INDIA में शामिल हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन इससे अखिलेश यादव को यूपी में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का जो प्लान है वो फेल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।